नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है नवदीप सिंह। सुबह के बज चुके हैं 6 और आज हम लोग लाइव हैं एक नए मुद्दे के साथ, जिस पर हम समसामयिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, आज का डिस्कशन क्या होने वाला है। आज का डिस्कशन है बेंजामिन नेतन्याहू की प्रधानमंत्री के रूप में इजराइल में वापसी। भारत और इजराइल के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, भारत और इजराइल के संबंध पहले से किस तरह रहे हैं और अब आगे चल करके क्या होने वाले हैं, साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी किस तरीके से हमें फायदा पहुंचाएगी, ये सब कुछ एक डिस्कशन के तौर पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि इजराइल में इस लिक्विड पार्टी की विजय का क्या कारण है और साथ ही साथ नफ्ताली बेनेट के पीछे जाने का क्या विशेष रीजन हो सकता है। शुरू करते हैं आज के सेशन को दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक न्यूज है जो कि आ रही है मेड फॉर माइंड से। बेंजामिन नेतन्याहू विंस मेजॉरिटी इन इजरायली इलेक्शन। इसके साथ ही साथ यह भी जानते हैं आप कि वॉल स्ट्रीट जर्नल से ये न्यूज आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू विंस अनदर शॉट एट लीडिंग इजराइल एज अ लैपिड कॉन्सीड्स। और साथ ही साथ यहां पर न्यूज बीबीसी की भी है कि इजराइल इलेक्शन में नेतन्याहू, जो कि विजय लगभग उनकी तय थी और फिर बाद में एग्जिट पोल के रुझान आने के पश्चात ये परिवर्तन आए, ये बदलाव आए। देखिए दोस्तों, एक बात जो मैं हमेशा से कहना चाहता हूं वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू की विजय कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहतर भी है। उसके पीछे रीजन है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो झुकाव भारत की तरफ रहा है और भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल से एस्टैब्लिश करने की जो एक होड़ सी रही है, वो बहुत ही फायदेमंद रही। आप डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें, आप उनके एग्रीकल्चर सेक्टर की और उन्हीं की उन्नत सिंचाई तकनीक की बात करें, नो डाउट वो हमसे कोसों आगे है। समुद्र के पानी को शुद्ध करके और उसे पीने लायक बना देना, ऐसी मशीनों का आविष्कार, साथ ही साथ सिंचाई के क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन से भी बेहतर से बेहतर तकनीक निकाल डालने का विचार, डिफेंस सिस्टम कुछ इस तरीके का बनाना कि अरब कंट्री से लगभग 14 मिसाइल प्रतिदिन इजराइल के ऊपर दागे जाते हैं और उनका एंटी मिसाइल बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम इन सभी के सभी 14 मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर देता है। हमास गाजा स्ट्रिप पर बहुत सारे आतंकवादियों से जूझने के बाद इजराइल कहीं ना कहीं अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने पूरे ज्ञान को, अपने पूरे देश को बचा करके रखने में एकदम एबल रहा है। और यही कारण है कि जब हम इजराइल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, तो काफी कौतूहल का विषय बनता है कि आखिर इजराइल इतना सब कुछ कर कैसे पाता है। आप इनकी बेसिक डिटेल में जाएं अगर कभी, तो आपको पता चलेगा इजराइल का हर नागरिक जो कि ज्यूइश होता है, यहूदी होता है, वो यहूदी नागरिक अपनी बेसिक एजुकेशन के बाद अपनी एडवांस एजुकेशन के लिए अमेरिका जाता है और वहां से बाहर से भारत आकर के फिर वो अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से जारी रखता है। भारत मतलब इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। इजराइल आकर के वो पढ़ाई को बेहतर तरीके से जाहिर रखता है और जारी रखने के साथ साथ वो इजराइल को ही डेवलप करने के लिए कोशिश में भी लगा रहता है। यही खास बात है इजराइल की। देखिए दोस्तों, आगे चल करके एक और डिस्कशन जब हम लोग करते हैं तो विशेष तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का जो भारत के प्रति लगाव रहा है वो हमें उनके ट्वीट्स में भी दिखता है और उनके कभी भी भारतीय चीजों के बारे में बोलते हुए या भारतीय मुद्दों के बारे में बोलते हुए भी दिखता है। आप देखते हैं कि इजराइल ने भारत की हमेशा से सहायता की है हर मुद्दे पर, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो। इजराइल एक साथ ही भारत के साथ स्टैंड रहा कि हाँ, पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है और वो भारत के सोवरिन संप्रभु क्षेत्र में आता है। ऐसा बहुत कम देश हैं जिन्होंने ऐसा किया हो। बहुत ही कम ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने कश्मीर मुद्दे पर भारत का पूरी तरीके से साथ दिया हो। जबकि हम पैलेस्टीनियन पॉलिसी को देखते हैं, फिलिस्तीन ने भी कभी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं माना, जबकि हमने हमेशा फिलिस्तीनियों को अपना सपोर्ट दिया। ये दो अलग अलग बातें हैं, जिन दो अलग अलग बातों को भारत के लोग अब एक डिप्लोमेसी के तौर पर भी देख रहे हैं कि हमारा इंडियन नेशनल इंटरेस्ट कहां पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, आगे चल करके कुछ और बातें, दैट लिक्विड पार्टी जो है, वो लिक्विड पार्टी जिससे आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उसने बहुत बड़ी विजय हासिल की। नफ्ताली बेनेट निकले बाहर प्रधानमंत्री के कार्यालय से। और दोस्तों, ये एक पूरी की पूरी लिस्ट है जिससे पता चलता है भारत और इजराइल के रिलेशन कैसे रहे हैं। नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में इंटरनेशनली
इजराइल के साथ पूरे तरीके से रिलेशंस बनाने की बात कही। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, जब 2000 के आसपास की बात कही जाती है तो इजराइल में एग्रीकल्चर के क्षेत्र, पानी के क्षेत्र, ई सिक्योरिटी के क्षेत्र और साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने और बेहतर काम किया। उसके बाद जब वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, तब उस समय पर एरियल शेरोन पहले इजरायली पीएम थे जिन्होंने भारत विजिट किया। और इजराइल अब तीसरा बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर है रशिया के बाद भारत को। दोस्तों, यूपीए की गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ उसी तरीके से टाइज बढ़िया बना करके रखे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम से भी, कि इंडिया ने बार बार इजराइल विजिट किया। फॉरेन मिनिस्टर एसएम कृष्णा भी इजराइल गए। परंतु जब प्रणब मुखर्जी जी 2015 में भारत की तरफ से पहले राष्ट्रपति बने जो इजराइल गए, तो इससे इजरायलियों को अब भारत के ऊपर भरोसा लगभग दुगना हो गया। दोस्तों, इजराइल पीएम 2017-18 में भारत आए। गवर्नमेंट ने पैलेस्टीन प्रेसिडेंट को मोदी इजराइल ट्रिप के दौरान होस्ट भी किया। तो डिप्लोमेसी भारत की कुछ ऐसी रही कि धीरे धीरे भारत एक तरफ फिलिस्तीनियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दिखाता भी है, पर साथ ही साथ भारत इस समय पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए, इजराइल के साथ अपने डिफेंस टाइज को, इजराइल के साथ अपने टेक्नोलॉजिकल टाइज को, अपने एग्रीकल्चर और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज को शेयर करने की बात भी करता है। धीरे धीरे इसी तरीके से एक प्रगति जो भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में हुई है, वो आगे चल करके एक बेहतर रूप में हमें दिखती है। यही, जैसा कि हमने कहा, ये दुनिया भर के जो हमारे रिलेशंस इंप्रूव करने के नंबर ऑफ चांसेस हम लोगों ने ग्रैब किए हैं, वो नो डाउट बहुत अच्छे रहे। साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की फील्ड हो, एनर्जी कोऑपरेशन की फील्ड हो, एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट हो, लेटर ऑफ इंटेंट हो बिटवीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फिनर्जी लिमिटेड के बीच, फिल्म को प्रोडक्शन की बात हो, मेडिसिन की बात हो, स्पेस साइंस की बात हो, या इन्वेस्ट इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इजराइल डील की बात हो, इन सभी अलग अलग डील्स में इजराइल भारत का एक ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर बना है। दोस्तों, चलिए इसी ज्ञान के साथ आज के इस सेशन को हम खत्म करते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को दोस्तों एक जानकारी दे दें कि जब भी आप अड्डा 24/7 पर कोई भी बैच परचेज करने जाएं, आप Y637 कोड लगाना ना भूलें। साथ ही साथ किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज के लिए Y637S कोड लगाना ना भूलें। आगे बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन है जिसके साथ मैं आपको छोड़ता हूं कि इजराइल के इस समय पर करंट प्रेसिडेंट कौन है, इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये आपको बताना है। दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, हैव अ गुड डे।